वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो हमने आपकी जो बुक है द गोल्डन रेज जो आपकी बुक है उस पर रखी है। ये उसका फर्स्ट चैप्टर है। जो आपकी जो बुक है द गोल्डन रेज उसके हम सारे जो चैप्टर्स है वो डिस्कस करेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसका मतलब है कि इसमें एक आपकी जो स्टोरी बताई गई है जिसमें आपके मतलब कुछ पार्ट्स चलेंगे। ये अंतरिक्ष से एक रिलेटेड स्टोरी है। बेसिकली एक स्टोरी नहीं है इसके मतलब इसमें जो बताया गया है वो एक मतलब ये बेस्ड है एक स्टोरी पे, लेकिन वो एक एक्चुअल में एक स्टोरी हुई नहीं थी। ठीक है, ये जो बुक है मतलब इस बुक के बारे में बताया गया है कि कैसे इस बुक ने एक बुक जो थी उसने क्या किया था, पृथ्वी को बचाया था। इस ये क्या आपका सीन फर्स्ट है। इसके बाद में हम सीन सेकंड डिस्कस करेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके कुछ पार्ट्स चलेंगे जैसे कि टाइम दे रखा है, प्लेस दे रखा है, एटेस्ट्रा। टाइम आपको दे रखा है द 25th सेंचुरी, मतलब जो टाइम दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, 25वीं शताब्दी का आपको समय दे रखा है। 25वीं शताब्दी का समय था। प्लेस मतलब ये स्थान दे रखा है द म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री। एशियंट में होता है प्राचीन, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। म्यूजियम में क्या होता है, संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन प्लेनेट अर्थ, मतलब कि जो आपका जो पृथ्वी का जो पृथ्वी ग्रह है उस पर 20वीं सदी का विभाग ये आपको दे रखा है, स्थान दे रखा है। बिफोर राइज मतलब कि सूर्योदय से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, मतलब कि जो स्पॉटलाइट में होता है जैसे कि आप देखते हैं कोई शूटिंग में जब स्पॉटलाइट लगाई जाती है, मतलब कि उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्पॉट करने के लिए, मतलब कि जो प्रकाश खोज प्रकाश है उस वो आपका जो हिस्टोरियन है इतिहासकार पर क्या चमकता है, ये खोज प्रकाश है। एक तरह से स्पॉटलाइट को हम बोलते हैं प्रकाश। जो हिस्टोरियन है उस पर प्रकाश चमकता है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन द राइट, जो कि उसी मेज पर दाईं ओर बैठा हुआ है, जो कि उसी मेज पर दाईं ओर बैठी है। जो आपकी क्या है, ये जो आपकी हिस्टोरियन है वो क्या है, एक लड़की है यहाँ जो कहाँ बैठी हुई है, जो टेबल के राइट साइड में बैठी हुई है। ऑन विच इज़ ए मूवी प्रोजेक्टर, जिस पर फिल्म प्रोजेक्टर रखा हुआ है। जो मूवी प्रोजेक्टर है वो क्या हुआ है, उस पर रखा हुआ है टेबल पर। ए साइन ऑन एन एजल बिसाइड हर रिड्स, ए साइन ऑन एजल बिसाइड्स हर रिड्स, उसने अपने पास क्या रखा हुआ है, जो होता है चित्राधार। इजल में होता है चित्राधार जिस पर कुछ लेख लिखे हुए हैं। उसने अपने साइड पर क्या रखा हुआ है, एक चित्राधार रखा हुआ है। म्यूजियम ऑफ एशियन हिस्ट्री, प्राचीन प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी का विभाग। शी स्टैंड्स एंड बाउज टू ऑडियंस, वह क्या होती है, खड़ी होती है। और बाउज में होता है झुकना, बाउज में क्या होता है, झुकना। और जो आपकी जो ऑडियंस है मतलब कि जो श्रोतागण है उनके सामने क्या होती है, झुकती है। हिस्टोरियन यहाँ एक लड़की है, हिस्टोरियन इतिहासकार। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री, वो क्या बोलती है, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एशियन हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब कि जो इतिहासकार है वो बोलती है गुड आफ्टरनून, मतलब नमस्कार, प्राचीन इतिहास के हमारे संग्रहालय, जो वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एशियन हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास का जो संग्रहालय है। और जो उसका जो डिपार्टमेंट है जो कि कैसा है, उसका जो डिपार्टमेंट है जो कि 20वीं शताब्दी से काफ़ी दूर, जो क्या है उसका जो ये डिपार्टमेंट है 20वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की पुरानी। और क्या है, क्यूरोसिटी में होता है जिज्ञासा, और अच्छी जिज्ञासा के विभाग में आपका स्वागत है। जो हिस्टोरियन है वो बोलती है गुड आफ्टरनून। और जो एशियन हिस्ट्री के संग्रहालय में जो कि यहाँ क्या रखा हुआ है, 20वीं शताब्दी की पुरानी और अच्छी जिज्ञासा के विभाग में उनका स्वागत करती है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, जो किताबों ने क्या कर दिया है यहाँ पे, मतलब 20वीं शताब्दी को प्राय क्या कहा जाता है यहाँ पे, जो 20वीं शताब्दी है उसको प्राय ऑफन में होता है, प्राय उसको क्या कहा जाता है, एरा ऑफ द बुक कहा जाता है, मतलब कि किताबों का युग कहा जाता है। एरा में होता है युग, तो 20वीं शताब्दी को यहाँ प्राय क्या कहा जाता है, किताबों का युग कहा जाता है। ऑफन में होता है प्राय। इन दोज डेज, मतलब कि उन दिनों, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, मतलब कि उन दिनों में सभी विषयों पर क्या होती थी, किताबें पाई जाती थी। मतलब कि सभी जो सब्जेक्ट्स होते थे उन पर किताबें पाई जाती थी। फ्रॉम एनिटियर्स टू जूलिस, मतलब कि जो एनिटियर्स में होते हैं चींटियाँ,
जो आपकी जो चींटियाँ होती हैं उनको खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, एनिटियर्स बोलते हैं। एनिटियर्स टू जूलिस, मतलब कि चींटियाँ खाने वाले से लेकर जूलूस तक क्या होती है, मतलब किताबें पाई जाती थी उन तक भी। बुक्स टॉट पीपुल हाउ टू एंड वैन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, मतलब जो बुक्स होती है वो हमें क्या बताती है कि लोगों को कैसे, बुक किताबों ने लोगों को हाउ टू कैसे, एंड वैन टू कब, वेयर टू कहाँ और क्यों के बारे में बताया है। मतलब जो किताब थी उन्होंने क्या बताया, लोगों को कैसे, कब, कहाँ और क्यों के बारे में बताया। दे इलिस्ट्रेटेड, इलिस्ट्रेटेड मीन्स होता है आपका उदाहरण के साथ जब हम कोई चीज़ बताते हैं तो हम उसे बोलते हैं इलिस्ट्रेटेड। एजुकेटेड मीन्स होता है शिक्षित। पंक्चुएटेड मतलब जो समय का जो प्रबंधक होता है जिसे हम समयनिष्ठ बोलते हैं। एंड इवन डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मीन्स होता है अलंकृत करना। मतलब कि जो किताबें थी उन्होंने उनको क्या किया है, लोगों को क्या किया है, इलस्ट्रेटेड मतलब कि उदाहरण के साथ समझाया है। एजुकेटेड में शिक्षित किया है, और यहाँ पे समय प्रबंधक मतलब कि समयनिष्ठ किया है, एंड अलंकृत किया है। डेकोरेटेड में होता है अलंकृत करना, ठीक है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे अजीब चीज़ यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब चीज़ या अनोखी बात क्या है, इस बुक ने पृथ्वी की रक्षा की है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर का नाम ही क्या है, कि इस बुक ने क्या किया है, पृथ्वी की रक्षा की है। सबसे स्ट्रेंजेस्ट या सबसे अनोखी या सबसे अजीब बात क्या है, कि इस पृथ्वी ने क्या किया, मतलब कि इस बुक ने क्या किया, पृथ्वी की रक्षा की है, ठीक है। वॉट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ एट डेज, आजकल बच्चों को क्या पढ़ाता है, नाउ एट डेज में होता है आजकल या इन दिनों में। वेल अच्छा, यू नो आप जानते हैं, द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। इन्वेजन में होता है आक्रमण, आक्रमण वास्तव में क्या हुआ था, कभी हुआ ही नहीं था। द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, मतलब कि जो इन्वेजन में होता है आपका आक्रमण, आक्रमण क्या होता वास्तव में हुआ ही नहीं था, क्योंकि जो सिंगल बुक थी उसने क्या किया था, उसे रोक लिया था, या उस किताब ने उसे रोक दिया था, ठीक है। सिंगल में होता है जो अकेली किताब थी उसने उस आक्रमण को होने से रोक दिया था, ठीक है। आपका दे रखा है वॉट वॉज द बुक यू आस्क, अब आप पूछेंगे कि वो बुक क्या थी। ए नोबल इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। ए नोबल इंसाइक्लोपीडिया, नोबल में होता है उत्तम या फिर अच्छा, और इंसाइक्लोपीडिया में होता है विश्वकोश, ठीक है। एक उत्तम विश्वकोश उस बुक का नाम है। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, मतलब कि जो वो जो किताब थी उसमें क्या बताया गया है, रॉकेट्स एंड मिसाइल के बारे में। वो एक जो बुक थी वो क्या थी, ए टॉम में होता है, मतलब कि किताब टॉम में से यहाँ बुक है, तो जो ए टॉम थी वो किसके बारे में थी, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के बारे में थी। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, मतलब कि बाहरी अंतरिक्ष में कोई गुप्त फाइल। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, वो इनमें से नहीं थी। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या वो रॉकेट्स एंड मिसाइल से रिलेटेड थी, या फिर जो आउटर स्पेस है, मतलब जो बाहरी अंतरिक्ष है उससे रिलेटेड थी। तो यहाँ बताया जा रहा है नहीं, वह इनमें से नहीं थी। इट वॉज बट, वह थी लेकिन, यहाँ लेट मी टर्न ऑन दी हिस्ट्रोस्कोप, लेकिन वो इनमें से कोई नहीं थी, लेकिन क्या था, मुझे हिस्ट्रीस्कोप चालू करने दीजिए, ठीक है। जो आपको हिस्टोरियन है वो क्या बोलती है कि मुझे क्या करनी चाहिए, क्या टर्न करने दीजिए, मतलब इसको टर्न ऑन करना है, क्या टर्न ऑन करना है उसे, हिस्ट्रीस्कोप होता है वो उसको टर्न ऑन करना है। वो बोलती है कि मुझे आप क्या करने दीजिए, हिस्ट्रीस्कोप टर्न करने दीजिए, उसे ऑन करने दीजिए, एंड शो यू, एंड आपको दिखाने दीजिए व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2014, एंड आपको दिखाने दीजिए कि जो मतलब कि काफ़ी शताब्दी पहले या 2014 में क्या हुआ था। शी टर्न्स ऑन दी प्रोजेक्टर, वो क्या करती है, प्रोजेक्टर को ऑन करती है। वो क्या करती है, जो हिस्टोरियन है वो क्या करती है, प्रोजेक्टर को चालू करती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसको क्या लेफ्ट साइड में क्या करती है, उसे घुमाती है या फिर उसे बाईं ओर घुमाती है। स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, मतलब कि जो स्पॉटलाइट थी मैंने आपको बताया था कि स्पॉटलाइट क्या होती है। जैसे कि हम कोई भी, जैसे कि मूवीज़ का जो शूटिंग की जाती है तो स्पॉटलाइट जो कैरेक्टर्स पे जो स्पॉटलाइट डाली जाती है, या फिर आप उसको प्रकाश का एक वो भी बोल सकते हैं, कि क्या बोल सकते हैं आप उसको, कि एक जो प्रकाश था वो क्या करता है, मतलब कि जो हिस्टोरियन था उस पर से चला जाता है, गोज आउट में से होता है, उस पर से हट जाता है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, किसी का नाम है तो थिंक टैंक की जो लेफ्ट साइड है उसमें जो प्रकाश होता है वो उसकी साइड पड़ने लगता है, ठीक है। मतलब कि जो प्रकाश जो था वो क्या होता है, वो जो हिस्टोरियन जो लड़की थी उससे जो क्या होता है हट जाता है, एंड वो थिंक टैंक की साइड, उसके लेफ्ट साइड क्या होता है, प्रकाश आने लग जाता है। हु इज सिटेड ऑन ए रेस्ड बॉक्स आर्म्स फोल्डेड,
जो कि क्या था, थिंक टैंक पे आना शुरू हो जाता है, जो कि एक मतलब कि जो रेस्ट में से होता है उभरा हुआ बॉक्स, बॉक्स में से होता है बक्सा, आर्म्स में से होता है बाजुएं, फोल्डेड में से होता है उन्हें मोड़ कर बैठना, ठीक है। जो कि जो थिंक टैंक था वो कैसे बैठा था, जो थिंक टैंक था वो एक उभरे हुए बक्से पर बाजू मोड़कर बैठा हुआ था। ही हैज़ हग एंड एग शेप्ड हेड, उसके पास क्या था, हग में से होता है विशाल, उसके पास है विशाल, एंड एग शेप्ड मतलब क्या होता है अंडाकार, अंडाकार आकृति का सर, हेड में से होता है सर था। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, मतलब कि उसने क्या पहन रखा था, उसने एक लंबा सजा हुआ, उसने क्या पहन रखा था, लॉन्ग में से होता है लंबा, रॉब में से होता है चोगा टाइप जो होता है ना, उसे हम रॉब बोलते हैं, ठीक है। उसने क्या पहन रखा था, एक लंबा चोगा सा पहन रखा था, जो कि किससे सजा हुआ था, डेकोरेट में से होता है सजा हुआ था। स्टार्स एंड सर्कल्स, स्टार्स मतलब कि जो तारे या फिर तारे होते हैं, सर्कल्स में से होता है छल्ले, उनसे क्या हुआ था, सजा हुआ था। ऐसा उसने एक चोगा पहन रखा था, किसने, थिंक टैंक ने पहन रखा था, ठीक है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलब्रेट स्विच बोर्ड, मतलब कि जो जो स्विच वो था आपका, जो कौन था, नूडल था, उसने क्या किया था, उसके पास एक विशाल स्विच बोर्ड के पास प्रशिक्षु नूडल खड़ा था। जो एलेबरेट में क्या होता है, विशाल स्विच बोर्ड, ठीक है। एलेबरेट में क्या होता है, विशाल, जो विशाल स्विच बोर्ड था उसके पास में कौन खड़ा हुआ था, नूडल खड़ा हुआ था। एप्रिशिएंट में होता है प्रशिक्षु बोलते हैं हम इसे हिंदी में, ठीक है। जो विशाल स्विच बोर्ड था उसके पास में कौन खड़ा हुआ था, जो नूडल था, प्रशिक्षु नूडल था, वो खड़ा हुआ था। इस साइन ऑन एन एजल रीड्स, मतलब जो प्रशिक्षु जो था, कौन, नूडल, वो क्या था, खड़ा हुआ था वहाँ। और एक जो था वो चित्राधार, मैंने आपको बताया था, एजल को क्या बोलेंगे हम, चित्राधार, जिस पर लिखा हुआ था, जो चित्राधार था उस पर क्या लिखा हुआ था, मार्स स्पेस कंट्रोल, मतलब कि मंगल अंतरिक्ष, मार्स में होता है मंगल, ये भी एक ग्रह है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है वैसे ही मंगल एक ग्रह है। मार्स स्पेस कंट्रोल मतलब कि मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ग्रेट में से होता है महान, माइटी में से होता है शक्तिशाली, थिंक टैंक किसी का नाम है, महान एवं शक्तिशाली थिंक टैंक, कमांडर, प्रधान, सेनापति को हम कमांडर बोलते हैं। इफ चीफ बो लो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले वो नीचे झुकता है, कौन, थिंक टैंक को बोलता है। समय कब का था, ये आपको है ना, यहाँ ट्रांसलेशन मैंने दे रखा है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसका ट्रांसलेशन मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कराया है, एंड इसके यहाँ कुछ हार्ड वर्ड्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नूडल क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, जो नूडल है वो झुकते हुए बोलता है, बोइंग मिस होता है झुकना, बोइंग मिस क्या होता है, झुकना, नूडल है वो झुकते हुए बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान, माइटी मैंने आपको बताया कि माइटी में क्या होता है, शक्तिशाली, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रेचर इन द होल यूनिवर्स, होल में से होता है पूरे, और यूनिवर्स में से होता है ब्रह्मांड, है ना, मतलब कि जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल, पावरफुल में से होता है शक्तिशाली, पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, और इंटेलिजेंट क्रेचर मतलब कि, इंटेलिजेंट क्रेचर मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, बुद्धिमान, जैसे कि बुद्धिमान किसी इंसान को क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट क्रेचर बोलेंगे, एज ए बुद्धिमान प्राणी, ठीक है। तो जो नूडल था वो झुकते हुए बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, और इंटेलिजेंट क्रेचर में होता है बुद्धिमान प्राणी, इन द होल यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के सबसे मतलब कि जो बुद्धिमान प्राणी, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक बोलता है खींचते हुए, मतलब कि प्रीवियसली मतलब होता है खींचते हुए, या फिर मतलब कि होता है ना एक मतलब बुरा मानते हुए, वैसे तो प्रीवियसली मतलब खींचते हुए बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूशन, कि तुमने मतलब कि मेरे अभिवादन में, सैल्यूशन में होता है अभिवादन, या किसी का जब हम वो करते हैं ना सैल्यूट करना, मतलब उसका आदर करना, तो वो जो थिंक टैंक होता है वो बोलता है नूडल को कि तुमने मेरे अभिवादन के कुछ शब्द जोड़ दिए, या कुछ पार्ट जो होता है मेरा अभिवादन पूरी तरह से नहीं किया है, मतलब उसका कुछ पार्ट छोड़ दिया है। अप्रेंशिएट नूडल मतलब कि प्रशिक्षु नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, मतलब कि जो कुछ पार्ट जो तुमने छोड़ा है मेरे अभिवादन में उसे वापस पूरा करो। नूडल, नूडल बोलता है, इट शैल बी डन, जरूर पूरा किया जाएगा, ऐसा ही किया जाएगा सर,
सर श्रीमान ऐसा ही किया जाएगा। इन ए सिंग सॉन्ग, वह गाना गाते हुए बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान एंड मतलब कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मतलब कि जो मार्स में होता है मंगल ग्रह के और उसकी 2 चंद्रिकाएं, द 2 मून्स में से यहाँ क्या है, मंगल ग्रह और उसकी दो चंद्रिकाओं के शासक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब कि सांस लेते हुए या फिर सांस फूलते हुए, उसका दम फूल जाता है इतना बोलता है तो सांस लेते हुए बोलता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक बोलता है, दैट्स बेटर, अब ये अच्छा है, मतलब कि अब तुम सही बोल रहे हो। नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैनेड स्पेस प्रॉब टू दैट ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership। मतलब जो जेनरियस रूलरशिप होता है उसका मतलब होता है आपका जेनरियस, जो रूलरशिप मतलब होता है उसका मतलब होता है आपका, मतलब कि एक तरह से शासक जो होता है उसको हम बोलते हैं रूलरशिप, और जो जेनरियस होता है उसका मतलब होता है उदारवादी शासन होता है उसको हम बोलते हैं जेनरियस रूलरशिप। ठीक है, तो जो थिंक और टैंक होता है वो बोलता है कि हाँ दैट्स बेटर, ये अब अच्छा है। जो फिर नूडल होता है, ये बेटर है नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड, इसका मतलब है कि उस मतलब कि जो वो होता है कौन आपका, जो वो नूडल को, थिंक टैंक का जो होता है वो नूडल को बोलता है कि इस मतलब कि जो ये आपका दे रखा है लिटिल प्लैनेट, मतलब कि पृथ्वी के बारे में बताता है कि इस छोटी सी जो पृथ्वी जो है अभद्र पृथ्वी, उसको बेहुदा पृथ्वी बताता है कि उस छोटे बेहुदा ग्रह जिस पर अपना उदारवादी शासन स्थापित करना चाहते हैं, जिस पर अपना उदारवादी मतलब कि जो उदारवादी शासन है वो स्थापित करना चाहते हैं, कहाँ पे, लिटिल प्लैनेट, मतलब कि जो ये जो दे रखा है बेहुदा सा जो ग्रह बता रहा है वो थिंक टैंक पृथ्वी को, उसके बारे में बताता है कि उस छोटे बेहुदा ग्रह जिस पर हम अपना उदार शासन स्थापित करना चाहते हैं वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ क्या करना चाहता है, वो संचार स्थापित करना चाहता है, कम्युनिकेशन क्या करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, पुनः बताओ वे ऐसा उसे क्या कहते हैं, पुनः बताओ उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको हार्ड वर्ड्स दे रखे हैं मैंने। रिडिकुलस में था आपका बेहुदा, जो लिटिल प्लैनेट था उसको उसने क्या कहा था कि बेहुदा छोटा ग्रह है, पृथ्वी के बारे में बताया था, किसने बताया था, थिंक टैंक ने बताया था। नेक्स्ट देखा नूडल जो होता है वो बोलता है अर्थ, मतलब कि वो बताता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मतलब उसको अर्थ का नाम तो आता नहीं है, इसलिए वो अर्थ को इंडिकेट करके क्या बोलता है कि बेहुदा छोटा ग्रह है जिस पर वो क्या करना चाहता है, कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहता है। कौन, थिंक टैंक स्थापित करना चाहता है, स्थापित करना चाहती है। तो जो नूडल है वो बोलता है अर्थ, उसका नाम क्या है, अर्थ। थिंक टैंक है वो किसको बताता है, जो थिंक टैंक नूडल है वो थिंक टैंक को बताता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में होता है महामहिम, मतलब उसको बोलता है, थिंक टैंक को बोलता है कि महामहिम उसका नाम क्या है, अर्थ है। थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स थिंक टैंक बोलता है हाँ अर्थ, हाँ अर्थ है उसका नाम। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, कि तुम देखो कि यह स्थान कितना तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट होता है मतलब कि तुच्छ, कि वह क्या बोल रहा है, तुम देखो कि यह स्थान कितना तुच्छ है, बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, माई मिरर, मेरा मिरर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। विश टू कंसल्ट माई मिरर, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मतलब कि जो उसका जो मिरर है उससे क्या करना है, उसको परामर्श लेना है या उससे कंसल्ट करना है, मतलब उससे कुछ बातचीत करनी है, उससे परामर्श लेना है उसकी मिरर से। ऐसा कौन बोलता है, थिंक टैंक बोलता है, किसको बोलता है, नूडल को बोलता है कि मेरा मिरर दो, पहले मुझे उससे क्या करना है, परामर्श करना है। नूडल बोलता है इट शैल बी देन, ऐसा ही किया जाएगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वो क्या करता है, थिंक टैंक के हाथ में क्या देता है, उसका मिरर देता है। थिंक टैंक बोलती है मिरर इन माई हैंड, मतलब कि मिरर मेरे हाथ में है। हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इन एलुकेटेड गिफ्टेड बीइंग इन दी आइलैंड, मतलब कि जो थिंक टैंक है वो बोलता है कि धरती पर सबसे विलक्षण रूप से बुद्धिमान कौन है। इन इलेक्टेड में होता है बुद्धिमान, इन फैंटेस्टिक में होता है विलक्षण रूप से, मतलब कि काफ़ी मतलब कि रेयर चांस है कि
इस धरती पर सबसे बुद्धिमान कौन है? ऑफ स्टेज वॉइस मतलब कि ऑफ स्टेज वॉइस मतलब कि किसी का नाम नहीं है, यहाँ एक वॉइस को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि एक दबी हुई आवाज़ या नेपथ्य आवाज़ इसको जिसको बोलते हैं, उससे आवाज़ आती है आफ्टर ए पोज, थोड़ा रुक कर। यू आप, श्रीमान, थिंक टैंक बोलता है स्मैकिंग मिरर, दर्पण को चपक लगाते हुए, या फिर अपन जो एक स्लैप मारते हैं उसको बोलते हैं चपक लगाना। क्विकर मीन्स होता है जल्दी से। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, जल्दी से, इससे भी जल्दी मतलब आंसर देना। अभी तुमने इतना लेट आंसर दिया है, नेक्स्ट टाइम क्या करना, इससे भी जल्दी आंसर देना। आई हैट ए स्लो मिरर, वो मिरर से बात करते हुए बोलता है कि मुझे ऐसे स्लो मिरर से क्या है, नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो क्या करता है, एडमायर्स मीन्स होता है प्रशंसा करना, हिमसेल्फ मीन्स होता है स्वयं की। जो थिंक टैंक होता है वो क्या करता है, मिरर में देखकर स्वयं की प्रशंसा करता है। देयर आई एम, कि यहाँ मैं हूँ, मतलब ये खुद की बात करता है कि मिरर में देख के बोलता है कि वो रहा मैं। आर वी मार्टियंस नॉट ए हैंडसम रेस, मतलब कि हम मंगलवासी क्या खूबसूरत प्रजाति नहीं है। रेस में होता है प्रजाति, मार्टियंस में होता है मंगलवासी, हैंड्स में होता है मतलब कि खूबसूरत या जिसे हम सुंदर बोलते हैं। आर वी मार्टियंस मतलब कि क्या हम मंगलवासी, नॉट ए हैंडसम रेस मतलब कि प्रजाति, क्या हम मंगलवासी एक खूबसूरत प्रजाति नहीं है। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स, अगली में होता है मतलब कि एकदम भद्र जो दिखता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता, उसे हम अगली बोलते हैं। अर्थलिंग्स में होता है जो धरती पर वास करने वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं धरतीवासी। अर्थलिंग्स विद दियर टीनी हेड्स, मतलब कि धरतीवासियों के क्या बोलते हैं, सो मच मोर अट्रैक्टिव, मतलब कि हम जो मंगलवासी है वो उनसे क्या, किन से, मोर अट्रैक्टिव है मतलब कि उनसे उनसे ज़्यादा आकर्षक है। किन से, दोज अगले अर्थलिंग्स मतलब कि जो धरती पर वास करने वाले हैं, टीनी हेड्स वाले मतलब कि छोटे सिर वाले जो अभद्र अर्थवासी हैं, उनसे हम क्या है, मोर अट्रैक्टिव है, उनसे हम ज़्यादा आकर्षक हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, मतलब कि तुम अपने दिमाग की कसरत जारी रखो। वो क्या बोलता है, मतलब कि जो थिंक टैंक है वो नूडल को बोलता है यू कीप, मतलब कि तुम जारी रखो, क्या जारी रखना है, एक्सरसाइजिंग योर माइंड, जब तुम्हारा जो माइंड है उसकी एक्सरसाइज करना क्या रखना है, तुम्हें जारी रखना है। एंड समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, माइन में होता है मेरी, जस्ट लाइक में होता है बिल्कुल उसी तरह है, मतलब कि जो थिंक टैंक होता है वो नूडल को बोलता है। एंड सम डे मतलब कि एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हारे पास भी क्या होगा, मेरी तरह बैलून की तरह क्या हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा, ठीक है। नूडल ओ आई होप सो, कि मुझे यही आशा है। माइटली थिंक टैंक मतलब कि माइटली मैंने आपको बताया शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो कि मुझे यही आशा है कि मेरा दिमाग भी आपके जैसा बैलून की जैसा हो जाएगा, ठीक है। थिंक टैंक बोलता है ना कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रॉब, कि क्या करना है तुम्हें, जो थिंक टैंक है वो बोलता है कि अब अंतरिक्ष प्रॉब से संपर्क करो। मैंने आपको बताया था वो कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहता था वहाँ से धरती पे, तो वो बोलता है कि अब अंतरिक्ष प्रॉब से संपर्क करो। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, वो क्या करना चाहता है, बिफोर लंच में होता है कि वो खाना खाने से मतलब जो दिन का भोजन है उसको करने से पहले उस पृथ्वी को क्या बोलता है, वो बॉल ऑफ मड मतलब कि जो कीचड़ का बोलता है उसे, कीचड़ की गेंद, बॉल ऑफ मड बोलता है कीचड़ की गेंद के समान जो आकृति वाली जो पृथ्वी है उसके लिए वो बोलता है। आई वॉन्ट टू इन्वेड मतलब कि मैं आक्रमण करना चाहता हूँ, दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल अर्थ बिफोर लंच, मतलब कि जो गेंद की तरह जो एक मतलब वो है, गेंद की तरह जो कीचड़ की जो है वो है, मतलब कि अर्थ का तो उसको नाम आता नहीं है, जो अर्थ कही जाती है उस पर क्या करना चाहता है, मैं मतलब कि लंच करने से पहले उस पर आक्रमण करना चाहता हूँ। नूडल बोलता है इट शैल बी डन, कि ऐसा ही होगा सर। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड पर कुछ लीवर को समायोजित करता है। एडजस्ट में होता है समायोजित करना, उसे व्यवस्थित करना। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बिप्स आर हियर्ड इज द कर्टेंस ओपन, जब पर्दा ओपन होता है, पर्दा उठने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जो ध्वनियाँ होती है सुनाई देती है। इलेक्ट्रॉनिक बज में होता है इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियाँ, पर्दा उठने के साथ ही होता है इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियाँ सुनाई देती है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको ट्रांसलेशन दिया है इसका, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ये ट्रांसलेशन है, एंड इसके साथ कुछ हार्ड वर्ड्स है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका सीन सेकंड है वो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।